लॉकडाउन 2 का आज छठा दिन है और आज से कई जगहों पर रियायत और छूट मिलेगी। इसको लेकर जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज कुछ छूट के साथ लॉकडाउन में ढील दी जाएगी। जी हां, आपको बताएं कि जो रेड जोन है यानी कि वो इलाके जो हॉटस्पॉट हैं उनमें कोई रियायत नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो भी एरियाज हैं जो आइडेंटिफाई किए गए उनको रियायत दी जाएगी। सबसे बड़ी बात, कृषि को छूट मिलेगी यानी किसान खेती बाड़ी का काम कर सकेंगे। इसके अलावा राज्यों के भीतर सीमित गतिविधियां की अलाउ की जाएंगी, यानी कि जो मजदूर कहीं किसी एक राज्य की सीमा के भीतर किसी एक जगह फंसे हैं उनको राज्य के भीतर ही किसी दूसरी जगह जाने की अनुमति होगी। तो इस तरीके से अलग अलग छूट मिलेगी। जो आवश्यक सेवाएं हैं उसकी छूट रहेगी। ऑनलाइन परचेजिंग के लिए बहुत ही लिमिटेड छूट है। ये देखिए आज से क्या क्या राहत मिलेगी। तो ये देखिए आज हम बता रहे हैं आपको क्या क्या राहत मिलेगी। सबसे जरूरी चीज है कि आप ये समझिए कि राहत कहां पर है और क्या क्या है, क्योंकि एक तरह से कहें कि लोगों के मन में ये भ्रम नहीं आना चाहिए कि हर तरफ राहत होगी। हर तरफ राहत नहीं होगी। मशीनरी शॉप, फर्टिलाइजर, बीजों से जुड़ी सेवाएं होंगी, क्योंकि ये सीधा सीधा खेती किसानी से जुड़ा है। एपीएमसी मंडी, फसल कटाई, डायरेक्ट मार्केटिंग ऑपरेशन की आज से छूट होगी। वित्तीय सेक्टर की बात करें तो बैंक की शाखाएं, एटीएम खुलेंगे। इससे पहले भी एटीएम खुले हुए थे, लेकिन बैंक्स के जो ब्रांचेस थे वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम कर रहे थे। वित्तीय सेक्टर में सेबी, एडा, बीमा कंपनियों की सेवाएं भी आज से शुरू होंगी। सामाजिक सेक्टर में बच्चे, विकलांग आंगनबाड़ियों का संचालन होगा, जो कुछ शर्तों के साथ होगा। तो पेंशन, भविष्य निधि सेवाएं भी आज से शुरू होंगी, लेकिन शर्तों के साथ शुरू होंगी, ये ध्यान रखिए। एजुकेशनल सेक्टर की बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस जो चल रही है, पहले से ही बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। टीचर्स को ट्रेनिंग ऑनलाइन भी दी जा रही है, वो जैसा था वैसा ही शुरू रहेगा। तो ये तमाम वो सुविधाएं हैं जिसे शुरू किया जाएगा। इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो कोल और मिनरल का उत्पादन फिर से शुरू किया जाएगा, इसकी अनुमति दी गई है। और सड़क, इरिगेशन प्रोजेक्ट जितने भी हैं उनको इसमें राहत दी गई है, उनको अनुमति दी गई है, वो अपना काम कर सकेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शुरू हो जाएंगी। आईटी के हार्डवेयर्स का काम वो भी शुरू हो जाएगा। मनरेगा से जुड़े जितने भी कार्यक्रम हैं वो चालू हो जाएंगे। वाटर कंजर्वेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति दी गई है इस छूट के तहत। एनएच पर टोल टैक्स की वसूली फिर से शुरू होगी, जो कि बंद थी अभी तक अगले आदेश तक, तो लेकिन अब आदेश आ गया है, वो शुरू हो जाएगा। और साथ ही एनएचआई के दफ्तर भी खुल जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो आज से शुरू होने वाली हैं। आज से लॉकडाउन 2 में लोगों को छूट मिल सकती है। कई सेक्टर हैं जहां पर कामकाज आज से शुरू होगा। जाहिर है पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं, जान भी जहान भी दोनों जरूरी हैं। कृषि क्षेत्र में मशीनरी शॉप, फर्टिलाइजर और बीजों से जुड़ी सेवाएं शुरू होंगी। एपीएमसी मंडी, फसल कटाई, डायरेक्ट मार्केटिंग ऑपरेशन शुरू होंगे। वहीं वित्तीय सेक्टर में फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक की शाखाएं, एटीएम खुलेंगे। सेबी, आईआरडीएआई और बीमा कंपनियों की सेवाएं शुरू होंगी। सामाजिक सेक्टर में बच्चे, विकलांग और आंगनबाड़ियों का संचालन, पेंशन और भविष्य निधि सेवाएं भी शुरू होंगी। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस जैसे टीचिंग, ट्रेडिंग और कोचिंग शुरू होंगी। इंडस्ट्री सेक्टर में कोल और मिनरल उत्पाद, सड़क, इरिगेशन प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आईटी हार्डवेयर शुरू होंगे। पब्लिक सेक्टर में मनरेगा कार्य, इरिगेशन, वाटर कंजर्वेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति, एनएच पर टोल टैक्स की वसूली होगी। एनएचएआई के दफ्तर खुलेंगे। मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आज से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कई सेक्टर खोले जाएंगे। ध्यान रहे कि हॉटस्पॉट इलाकों में ये छूट नहीं होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ कई सेक्टरों को सरकार खोलने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।